एक समय की बात है। झूलन गांव के पास एक बहुत ही सुंदर तालाब था, जहां से हर रोज गांव की औरतें अपने घर के लिए पानी लेकर आती थी। उस तालाब के पास एक बहुत ही पुराना पेड़ था, जिस पर कई सालों से एक झूला लटक रहा होता है। गांव के लोगों का कहना था कि वह झूला भूतिया है। हर रोज रात को उस तालाब के पास से किसी औरत के रोने, चीखने या फिर गाना गाने की आवाज आती थी। गांव के लोगों को पता था कि यह आवाज उस भूतिया झूले से आ रही है, इसलिए वे सब रात को उस तालाब के पास कभी नहीं जाते थे। एक दिन की बात होती है। उसी गांव का रहने वाला कालू अपने दोस्त छुट्टन से कहता है, अरे छुट्टन भाई, बहुत गर्मी हो रही है और इतनी दोपहर को तालाब पर तो कोई नहीं होगा। चलो हम दोनों तालाब में कूद के अच्छे से नहाएंगे। वे दोनों साथ में जाते हैं और तालाब में कूद कर नहाने लगते हैं। तभी उस भूतिया झूले पर एक सी औरत बैठे हुए दिखाई देती है। तभी उन्हें एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है। वे दोनों तुरंत ही उस झूले की तरफ देखने लगते हैं। भैया, इतनी अजीब आवाज कौन निकाल रहा है? यहाँ पर तो कोई नहीं है। जरूर यह उस औरत का काम है जो उस झूले पर बैठी है। आज तो तुमने हमें मरवा दिया कालू भैया। चलो जल्दी यहाँ से भाग चलो। अरे छुट्टन, तू भी कितना डरपोक है। ये काम उस औरत का नहीं है। कोई हमें जानबूझ के डरा रहा है ताकि हम इस तालाब में से निकल जाएं और वह आके नहाने लगे। इसलिए हम तो नहा के ही जाएंगे। वे दोनों उस डरावनी आवाज पर ध्यान नहीं देते और वापस से तालाब में नहाने लगते हैं। धीरे धीरे आवाज और भी भयानक हो जाती है। अब तो दोनों के पसीने छूटने लगे। दोनों डर के मारे कांपने लगे। अरे कारे कलवे, तू तो खुद मरेगा ही मरेगा, साथ में मुझे भी ले डूबेगा। मैं तो मना कर रहा था तालाब में नहाने मत जा। अब लो, फंसे दोनों। तभी उस भूतिया झूले पर बैठी औरत उन्हें आवाज देती है, अरे छुट्टन, यहाँ आओ, मेरे झूले पर बैठो। देखो, मैं कब से झूला झूल रही हूँ, कोई मेरे पास आता ही नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम झूले पर आराम से बैठो। हमें झूला नहीं झूलना। हमें झूला झूलने की आदत नहीं है। बहुत घबराहट होती है मुझे झूले से। अरे छुट्टन, ये झूला बहुत अच्छा है। तुम एक बार इस झूले पर बैठो, फिर तुम्हें कभी उतरने की इच्छा नहीं होगी। अरे कालू, तू भी चल मेरे साथ। हम थोड़ी देर उस झूले पर बैठेंगे, फिर वापस अपने घर चले जाएंगे। वैसे भी भूत चुड़ैल तो रात को होते हैं। ये तो दोपहर का समय है, तो ये औरत तो भूत चुड़ैल हो नहीं सकती। इतना बोलकर जैसे ही वे दोनों उस झूले पर बैठते हैं, उस झूले में से दो मोटी मोटी रस्सियां निकलती हैं और उनका गला दबा देती हैं। इसके बाद बहुत ही भयानक हंसी सुनाई पड़ती है और देखते ही देखते वो औरत भी उस झूले के अंदर चली जाती है। फिर अगली सुबह गांव में ये शुरू हो जाता है कि छुट्टन और कालू की तालाब में डूबने की वजह से मौत हो गई। छुट्टन और कालू के मारने की वजह से झूले वाली चुड़ैल की ताकत बढ़ जाती है और वह अब गांव में आ जाती है। रात होते ही चुड़ैल गांव में आती है और सबके घरों में झांक झांक कर देखती है। उसे कोई दिखाई नहीं देता तो बाहर ही पलंग पर एक बच्चा सोया हुआ था। वह उसी को उठाकर लेके जाती है। उसे लेके जाते हुए गांव का एक बूढ़ा इंसान देख लेता है। अरे बचाओ कोई उस बच्चे को, चुड़ैल उस बच्चे को पकड़ के लेके जा रही है। अरे गांव वालों, कहाँ सो रहे हो? बचाओ उस बच्चे को। बूढ़े आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। तो उस बच्चे के आई बाबा भी घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं चुड़ैल उनके बच्चे को पकड़ के लेके जा रही है। सभी गांव वाले चुड़ैल के पीछे दौड़ते हैं। चुड़ैल उस बच्चे को लेकर तालाब के किनारे पुराने झूले के पास पहुंचती है। सभी गांव वाले भी चुड़ैल के पीछे पीछे तालाब के किनारे पुराने झूले के पास पहुंच जाते हैं।
अरे कर्मुई, छोड़ दे मेरे बच्चे को। उसने क्या बिगाड़ा है तेरा? तुमने हम पूरे गांव वालों की जिंदगी नर्क बना दिया है। इतनी डरावनी डरावनी आवाजें आती है रात में कि कोई ढंग से सो भी नहीं पाता। आखिर तुझे क्या चाहिए? तू हम लोगों को क्यों परेशान कर रही? मैं बहुत सालों से इस झूले पर अकेली बैठी हूँ। मेरे साथ झूलने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने झूले पर बैठाऊंगी और हम दोनों बड़े मजे से झूला झूलेंगे। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। अगर तूने मेरे बच्चे को उस झूले पर बैठाया तो मैं तेरा झूला ही तोड़ दूंगी। झूला तोड़ने की बात से चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा देती है। तूने मेरे झूले को तोड़ने की बात कैसे कही? अब मैं तुझे इस झूले पे पटक पटक के मार दूंगी। तभी गांव के पुजारी जी हाथ में गंगा जल लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। छोड़ दे चुड़ैल उन दोनों को और हमेशा हमेशा के लिए मेरे गांव से बाहर चली जा। नहीं तो तू इस गंगा जल की शक्ति को नहीं जानती। इसे डालते ही तेरा पूरा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। छोड़ दोनों को। चुड़ैल गुस्से में थी। वह पुजारी की बातों पर ध्यान नहीं देती और उनका गला दबाने लगती है। तभी पुजारी अपने लोटे का गंगा जल चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। चुड़ैल जलने लगती है। अरे पंडित, तूने मुझे जलाकर अच्छा नहीं किया। ये गांव वाले बहुत बुरे हैं। कभी ये झूले पर सभी लोग झूलते थे, कोई मुझे इस झूले पे बैठने भी नहीं देता था। एक दिन मैं रात को इस झूले पर बैठकर झूल रही थी और इस पर से गिर के मेरी मौत हो गई। तब से मैं इस झूले पर ही बैठी हूँ और ये झूला मेरा ही है। याद रखना, मैं वापस आऊंगी इस झूले पर झूला झूलने के लिए। इतना बोलते ही चुड़ैल जल जाती है। पुजारी के कहने पर गांव वाले उस झूले को पिंड से उतारकर उसे तोड़कर तालाब में फेंक देते हैं और फिर वापस उस झूले पर बैठने के लिए चुड़ैल कभी नहीं आई। इसके बाद जब गांव की और पानी लेने के लिए जाती थी तो उन्हें झूले का डर नहीं लगता था और न ही रात में अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई। गांव के लोग बहुत खुश थे। अब तो गर्मियों में गांव के लोग तालाब में बड़े मजे से नहाते थे और उन्हें डर भी नहीं लगता था।